हेलो, हाउ आर यू ऑल मैम। हम सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज मैं तो विजिबल नहीं हूँ बट आपको लेक्चर ज़रूर मिलेगा। आज मैं विजिबल नहीं हूँ। चलिए जी, पर हम अपना लेक्चर करेंगे। टेक्निकल इशू जो भी हो, हम अपनी क्लास बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। चलिए, हमें करना है ATE। ये हमारा डिडक्शन चैप्टर चल रहा है। डिडक्शन चैप्टर की ये हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम ATE की सीरीज़ करेंगे। हम ATC की सीरीज़ पूरी कर चुके हैं, ATD की सीरीज़ कर चुके हैं। अब बात आती है ATE की सीरीज़ की। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर कोई लोन लेते हो तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है, बट एक नॉर्मल पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है हायर एजुकेशन की। और हायर एजुकेशन करने के लिए आप लोन लेते हो तो उस लोन पर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। कोई भी लोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगा नहीं, बदले में कुछ ना कुछ तो आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम उस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मैम, एक डाउट आ रहा है, पहले तो पूछो जी, पूछो, आप सब अपना डाउट पूछो। मैम, डाउट ये है कि आपने हमको जब ATC की सीरीज़ कराई थी, ATC की सीरीज़ कराई थी तो फिर हमें कराया था एक लोन का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर भी कराया था कि जब हम हाउस बनाने के लिए लोन लेते हैं। मैंने कहा कराया तो था। तो आपने मैम वहाँ पर बोला था कि जब लोन की रीपेमेंट होती है तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है ATC में, और जो लोन का इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। लेकिन मैम, अगर हम लोन ले रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो उस लोन की भी तो हम रीपेमेंट करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल करोगे। आप बोलते हो मैम उस लोन पे भी तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल पे करोगे। तो मैम, ये जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन तो हमको ATE में मिल जाएगी। आप यही बताना चाहती हो ना हमको। मैंने कहा जी बिल्कुल। बट मैम, व्हाट अबाउट रीपेमेंट? यहाँ पर रीपेमेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्या? लॉ मेकर ने क्लियर कट लिख दिया कि रीपेमेंट अगर आप करते हो लोन का तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन आप सबको नहीं मिलेगा। चलिए, आई होप अब आपको समझ आया होगा। जो आपने लोन लिया है उसका रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको GTI में से मिलेगी। जो लोन आपने लिया है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए लिया है, हायर एजुकेशन के लिए लिया है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एनी कोर्स और स्टडी, कोई भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब कि 12th क्लास पास करने के बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय CGST एंड लोकल अथॉरिटी। वो कह रहे हैं आपने 12th क्लास पास कर ली हो या फिर 12th क्लास के इक्विवेलेंट आपने अनदर कोई क्लास पास कर ली हो किसी अनदर स्कूल से, अनदर कॉलेजेस से, जिसको नोटिफाई कर रखा हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी ने। तो वो जो 12th क्लास आपने पास कर ली, उस 12th क्लास के बाद जो आप हायर एजुकेशन ले रहे हो उस हायर एजुकेशन के लोन की यहाँ पर बात हो रही है। आप सबको मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताइए। जी मैम, हमको पॉइंट समझ आया कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये हायर एजुकेशन के लोन की हो रही है। चलिए, अब सपोज मैं लोन लेती हूँ अपने लिए, मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मैं लोन लेती हूँ अपनी स्पाउस के लिए तो बताइए मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं? मैम, वो तो हम पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात, अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अगर मैं लोन लेती हूँ अपने बच्चों के लिए तो बताइए मुझे डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर बताइए मुझे डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? मैम, ये भी लॉ में लिखा होगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब जानते हो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, एलिजिबल असेसी है इंडिविजुअल, मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने पढ़ने लिखने के लिए लोन ले रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। स्पाउस के लिए लिया जा रहा है, डिडक्शन मिलेगी। बच्चों के लिए लिया जा रहा है, डिडक्शन मिलेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। या फिर कोई लीगल गार्जियन की कैपेसिटी में कोई अपने बच्चों के लिए लोन ले रहा है, लीगल गार्जियन की कैपेसिटी में अपने स्टूडेंट्स के लिए लोन ले रहा है तो उनको भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया
क्या मैम बताइए? यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल कवर है। HUF क्या पढ़ाई लिखाई करती है? नो। फर्म क्या कोई पढ़ाई लिखाई कर रही होगी? नो। कंपनी पढ़ाई लिखाई करेगी? नो। इनके मेंबर्स, इनके डायरेक्टर वगैरह 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 पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनकी लोन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बोला गया है, और इंडिविजुअल के साथ साथ इंडिविजुअल की स्पाउस और इंडिविजुअल के बच्चों को भी यहाँ पर कवर कर लिया गया है। और एक ये वर्ड मैंने आपको और याद कराया, और द स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। ऐसे स्टूडेंट जिसके कोई लीगल गार्जियन लोन ले रहे हैं तब भी बात बन जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी मैम? आपने ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, पर कितनी? तो यहाँ पर देखो क्लियर कट लिखा हुआ है विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बट कुछ कंडीशन लगी हुई है। अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, पर कितनी मिलेगी? विदाउट एनी लिमिट मिलेगी। कंडीशन क्या पूरी करनी होगी मैम? जो डिडक्शन आपको मिलेगी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर के लिए ही मिलेगी, बिगिनिंग विद द असेसमेंट ईयर इन विच इंटरेस्ट वॉज पेड, सच अमाउंट शैल बी पेड आउट ऑफ चार्जेबल इनकम टू टैक्स। ये तो आपको पता ही है कि जो इनकम आपने ऑलरेडी कमाई है उसी कमाई हुई इनकम में से आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो जो इनकम से आप टैक्स पे कर रहे हो वो ऑलरेडी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं? जी हाँ मैम, टैक्सेबल है। तो मैक्सिमम 8 साल के लिए आपको ये डिडक्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा पीरियड के लिए आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप सबको क्या बात समझ आई? मुझको फटाफट से रिवीजन कराइए। मैम 80E में लोन की बात की गई है, हायर एजुकेशन लोन की बात की गई है, एक ऐसी एजुकेशन जो कि 12th क्लास के बाद हम ऑब्टेन करते हैं। और ये जो लोन है मैम इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल लोन अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ले सकते हैं, और ये लोन अपने बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है। और ये लोन की जो रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट नहीं, ये जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 8 ईयर तक मिलेगी। और ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा होगा, ये इंटरेस्ट उस इनकम में से पे कर रहे हो जो इनकम ऑलरेडी इनकम टैक्स में चार्जेबल है। सपोज ये कोई मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का एक बिजनेस चल रहा था, मिस्टर एक्स की बिजनेस इनकम आ रखी थी, ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स की बिजनेस इनकम है। मिस्टर एक्स ने अपने बच्चे के लिए लोन ले लिया, हायर एजुकेशन लोन। अब मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली। तो ये जो बिजनेस इनकम इनकी आ रही है, मिस्टर एक्स इस बिजनेस इनकम से इंटरेस्ट पे करते हैं। तो मिस्टर एक्स की जो बिजनेस इनकम है वो तो टैक्सेबल है कि नहीं? यस। तो उसी टैक्सेबल इनकम में से ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इनको इंटरेस्ट की डिडक्शन GTI में से मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स हैज़ टेकन 3 एजुकेशन लोन। एक्स ने कितने एजुकेशन लोन लिया? 3 एजुकेशन लोन लिया। कब लिया? 1 मार्च 2020 को लिया। द डिटेल्स, आप सबको डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि कौन सा लोन किस लिए लिया, क्यों लिया, और उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। लोन 1 मिस्टर एक्स ने लिया, अपने लिए लिया। लोन 2 मिस्टर एक्स ने लिया, अपने लिए लिया। और लोन 3 एक्स ने अपनी बेटी के लिए लिया। पहला लोन इन्होंने MBA की पढ़ाई के लिए लिया, दूसरा लोन इन्होंने पार्ट टाइम MCA के लिए लिया, 12th के बाद ही होते हैं सभी कोर्सेज। तीसरा लोन इन्होंने अपनी बेटी को MBA कराने के लिए लिया। पहले केस में देखो अमाउंट इन्होंने 6 लाख का लोन लिया। एनुअल रीपेमेंट होती है लोन की, रीपेमेंट की बताइए क्या कोई डिडक्शन मिलेगी? नो मैम। एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बताइए इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? यस मैम। लोन नंबर 2 में रीपेमेंट की कोई डिडक्शन नहीं, इंटरेस्ट की फुल डिडक्शन। सिमिलरली लोन नंबर 3 में रीपेमेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की फुल डिडक्शन। बताइए 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 कितनी डिडक्शन मिलेगी? रीपेमेंट की नील, और इंटरेस्ट की एग्रीगेट करो, 60,000, 40,000 और 55,000, 1,55,000 की मिस्टर एक्स को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 80E, और ये इस डिडक्शन को अपने GTI में से घटा सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी।
अब बात आ रही है कि लोन लिया जा रहा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया जा रहा है। मैम हाउस प्रॉपर्टी के लिए जब लोन लिया गया था तो वो तो हमने एटीसी में भी पढ़ा था। जी हाँ, जब जब एटीसी नहीं लगेगा तब तक एटीई लगेगा, और एटी और भी आगे पढ़ेंगे, ईईए वगैरह भी पढ़ेंगे, वो भी लगेगा। देखो जब मैंने आपको एटीसी पढ़ाया था, ध्यान से समझिए डिफरेंस। जब मैंने आपको एटीसी पढ़ाया था तो एटीसी क्या बोलता था कि जो लोन के रीपेमेंट की जो डिडक्शन होगी वो कहाँ पर मिलेगी, एटीसी में। और बताइए, और एटीसी क्या बोलता था, एटीसी ये बोलता था कि इंटरेस्ट की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन नंबर 24 हाउस प्रॉपर्टी हेड में जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम डिडक्शन ऑलरेडी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एटीसी, तो अब आपको पता लग गया कि वो कोई भी हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट की डिडक्शन देता था। लेकिन अब मैं आपको एटीईई पढ़ा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहा है, इंटरेस्ट की डिडक्शन। बट आप सब जानते हो एटीसी इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं देता था, लेकिन एटीईई इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन लगा के देगा, अगर आपकी कंडीशन पूरी कर जाएगी तो आप इंटरेस्ट को अंडर एटीईई डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं क्लेम कर पाओगे। और मैम लोन की रीपेमेंट क्या क्या होगा, लोन की जो रीपेमेंट है वो आपकी एटीसी में आप क्लेम कर लीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं कि ये जो डिडक्शन है ये किस किस को मिलेगी। ये इंडिविजुअल को मिलेगी। मैम इंडिविजुअल को डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन ये तो बताओ कि जो इंडिविजुअल हैं उन्होंने लोन लिया हो, वो उस लोन से कर क्या रहे हो, वो उस लोन को किस पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो, किस पर्पस के लिए डिडक्शन मिलेगी, क्या कंडीशंस होंगी मैम, वो कंडीशंस बताइए जिन कंडीशंस को पूरा करने पे एटीईई के अंडर में हमें इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिल जाएगी। सुनो कंडीशंस क्या हैं। डिडक्शन तो इंटरेस्ट की मिलेगी, अब आप सब ये चीज़ जानते हो, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 50,000 रुपये मिलेगी। मतलब कि जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे वो, अगर वो इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 रुपये की ही मिलेगी। पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। सबसे पहले पॉइंट नंबर सी पढ़ो फिर भी देखेंगे। जो लोन आपने लिया है वो लोन इस पीरियड के बीच में आपने सैंक्शन कराया हो, मतलब कि 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 में अगर आपने लोन सैंक्शन कराया है तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगी, असेसमेंट ईयर 17-18 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी। सपोज आपने 16-17 में लोन लिया है तो 16-17 में जो अभी आपकी इनकम रही होगी उसका टैक्स कब कैलकुलेट करते हैं, 17-18 में। तो 17-18 ईयर जब आएगा तो उसमें आपको 16-17 के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन समझ आई कि नहीं, पहली कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, अगर आपने लोन अपना इस पीरियड के बीच में लिया होगा, इस पीरियड के बीच में लिया होगा तो फिर आपसे इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने को, आप इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने को रेडी हो जाइएगा, अदरवाइज आपको कोई भी इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन जिस ईयर की होगी उस ईयर में आपको मिल जाएगी। जी मैम। पॉइंट नंबर डी, मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट हो वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपने लोन लिया है वो लोन आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लिया हो। ये दो बातें याद रखना, अगर लोन का अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर लोन आपने एक्विजिशन के लिए नहीं लिया, परचेज करने के लिए नहीं लिया, किसी और पर्पस के लिए लिया है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने रेंट लिया है उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तब भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो अदर हाउस, द assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan। जिस दिन असेसी ने लोन लिया उस दिन असेसी के पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
तो जब इतनी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। पहले तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती थी, एटीसी तो सिर्फ रीपेमेंट की देता था, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती थी जीटीआईबी से। लेकिन अगर आपने लोन इस पीरियड के बीच में लिया हुआ है, आपने जो लोन लिया है वो 35 लाख तक का लिया है, लोन हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लिया है, लोन जो आपने लिया है वो जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, और उस टाइम जब आपने लोन लिया था आप किसी और हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर भी नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। नो फर्दर डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात पढ़ो। जहाँ पर आपने 80EE अलाउड हो गया फॉर एनी इंटरेस्ट, आपने 80EE में डिडक्शन ले लिया है, डिडक्शन shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of this act for the same or any other assessment year। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपने 80EE में डिडक्शन ले लिया है तो अब आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। कहाँ पे डिडक्शन नहीं ले पाओगे, किसी भी सेक्शन में नहीं ले पाओगे इस एक्ट के अंडर। मतलब कि मैम अब हमको हाउस प्रॉपर्टी में जो सेक्शन नंबर 24 में डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर 80EE में डिडक्शन क्लेम कर ली, आपने यहाँ पर 80EE में डिडक्शन क्लेम कर ली है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 80EE ये क्या बोलता है, ये भी इंटरेस्ट की बातें करता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएंगी। ये भी बात कर रहा है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट के डिडक्शन की। जब इंटरेस्ट का डिडक्शन आप लेना चाहते हो, जब आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आप लेना चाहते हो। तो जब आप 80EE में कवर नहीं होगे तो फिर आप देखना क्या आप 80EE में कवर हो सकते हो। Deduction is allowed only to an individual in connection with interest for the loan taken for purchase और construction। देखो यहाँ पर परचेज के लिए तो डिडक्शन है ही, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, रेजिडेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सच लोन शुड हैव बीन सैंक्शन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये देखो यहाँ पर एक बात और, वहाँ पर जो लोन था वो 16-17 ईयर में सैंक्शन कराया हो, यहाँ पर लोन 19-20 ईयर में सैंक्शन कराया हो, और जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50-45 लाख से ज़्यादा ना हो। द असेसी शुड नॉट हैव एनी, असेसी के पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना हो जब उसने लोन सेक्शन कराया है उस दिन। तो असेसी को जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की वो 1,50,000 तक मिल जाएगी। दिस इज एन एडिशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। इसका मतलब आप 24 वाली डिडक्शन भी ले लो, 80EE वाली डिडक्शन भी ले लो, लेकिन 80EE वाली डिडक्शन कब मिलेगी, जब आपकी कंडीशन पूरी होंगी कि आपने लोन इस पीरियड के बीच में लिया हो, लोन जो आपने जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो, आप किसी अदर हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर ना हो, तो आपको मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर एक फ़ायदा इतना अच्छा ये नज़र आया कि चाहे आप लोन को हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के लिए लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक फ़ायदा ये आया कि आप 80EE में भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, प्लस आप इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन नंबर 24 की भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। लेकिन 80EE की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ एक तो डिडक्शन की वैल्यू भी बहुत कम थी, प्लस वहाँ पर और अदर चैप्टर में, अदर सेक्शन में डिडक्शन को ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ लोगे तो अब सेक्शन नंबर 24 में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो बात समझ आ रही है। 80EE आपको कुछ कंडीशन दे रहा है, उन कंडीशन को पूरी करोगे तो 50,000 की डिडक्शन, अगर 80EE की कंडीशन पूरी करोगे तो 1.5 लाख की डिडक्शन। अब आता है सेक्शन नंबर 80EEB। ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है बिल्कुल भी, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है अगर आपने लोन लिया है फॉर द परचेज ऑफ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये यहाँ पर बात कर रहा है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किया है, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल परचेज किया है तो क्या होगा।
यहाँ आप कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या परचेज कर रहे हो, ई व्हीकल परचेज कर रहे हो। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, असेसी कौन है यहाँ पर, असेसी है एक इंडिविजुअल। देयर शैल बी डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने लोन लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। लोन आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोन आपने परचेज करने के लिए लिया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है। The deduction under subsection 1 shall not exceed 1,50,000 रुपीज़। इन्होंने लिमिट बता दी कि डिडक्शन किसी भी हालत में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। एंड shall be allowed in computing the total income of the individual for the assessment year beginning with the first day of April 2020। यानी कि लोन आपने कब लिया होगा बताइए जल्दी से। एंड जब असेसमेंट ईयर में डिडक्शन मिल रही है तो यानी कि लोन आपने कब लिया होगा बताइए जल्दी से। 20-21 में डिडक्शन मिल रही है यानी कि 19-20 में लोन लिया होगा। अगर आपने 19-20 में लोन लिया है या उसके बाद आप लोन ले रहे हो तब ये डिडक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी ये सेक्शन बिल्कुल न्यू आया है, 2019 ऑनवर्ड्स ये सेक्शन आया है। अगर 2019 ऑनवर्ड्स आप ई व्हीकल के लिए लोन ले रहे हो तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे वो इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। पॉइंट नंबर 3 देखिए, द डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जो आपने लोन सेक्शन कराया हो, वो लोन आपने सेक्शन किया हो, ये पीरियड ध्यान रखना 1 अप्रैल 2019 एंड ऑनवर्ड्स आपने लोन सेक्शन कराया हो। बट इस लोन की एंडिंग डेट इन्होंने बता दी 31 डे ऑफ मार्च 23। अगर आप इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में लोन ले लोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेयर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट to subsection 1 deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision। जो डिडक्शन इस लॉ में इस सेक्शन के अंदर एक बार ले लोगे अब वो डिडक्शन फर्दर आपको फिर से नहीं मिलेगी। तो बात इतनी सी याद रखनी है, ई व्हीकल का लोन लिया है 2019 से लेके 2023 के बीच में 23 के बीच में लिया है तो फिर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर लेना। एक बार यहाँ डिडक्शन लोगे तो फर्दर किसी भी सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये जो लोन है आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन है उनमें से बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, इसमें सब कुछ कवर होता है। उनमें से किसी से भी लिया हो सबके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब क्या होता है यहाँ क्लियर कट बताया गया है, ऐसे व्हीकल जो एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू चलते हैं जिनमें बैटरी वगैरह इंस्टॉल्ड होती है। आइए अब पढ़ते हैं ATG। हमारा ATE का सीरीज़ ख़त्म हो गया, अब हम करेंगे ATG की सीरीज़ जो कि है डोनेशन से रिलेटेड। किस चीज़ की सीरीज़ है ये? डोनेशन से रिलेटेड सीरीज़ है। चलिए करें क्या इसको स्टार्ट? जी मैम करा दीजिए। एलिजिबल असेसी कौन है? ये स्कीम सभी असेसी के लिए, इसका मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो AOP हो, चाहे वो BOI हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, वो कोई भी हो, चाहे वो HUF हो, कोई भी हो, ये स्कीम सभी असेसी के लिए अवेलेबल है। कोई भी असेसी अगर डोनेशन देगा तो उनको ये स्कीम मिलेगी। मैम कहाँ पर डोनेशन देंगे? नीचे इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक बार देख लो। इनमें से किसी भी फील्ड में आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। आ जाइए पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग से। कौन कौन सा असेसी इस डोनेशन को लेने के लिए एलिजिबल होगा? सभी असेसी को मिलेगा। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, डोनेशन आपने दिया हो इन मनी नॉट इन काइंड। अगर आप किसी को काइंड में डोनेशन दोगे, आप किसी को फर्नीचर डोनेट कर देते हो, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप मॉनेटरी फॉर्म में देते हो, किसी को चेक दे देते हो, डिमांड ड्राफ्ट दे देते हो, कोई भी ऐसी चीज़ दे देते हो जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, वो मनी की फॉर्म में कवर होता है और उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर ATG। याद रखना कैश में अगर आप 2000 से ज़्यादा का अमाउंट पे करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कीजिए, ड्राफ्ट के थ्रू पे कीजिए, चेक के थ्रू पे कीजिए, एनईएफटी कीजिए, आरजीएस कीजिए, जो मर्जी कीजिए, पर कैश में मत देना, इन काइंड्स में मत देना। इन काइंड में तो 1 रुपये की डोनेशन का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कैश में एटलीस्ट 2000 रुपये तक की डिडक्शन का 2000 रुपये तक की डोनेशन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चलो, इतना समझ आया। डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी और कब मिलेगी, कौन कौन सी डोनेशन है जो कि एलिजिबल हैं, तो आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी। कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट आपके ऊपर नहीं लगाई। जितना पैसा डोनेट करोगे उतने रुपए की डिडक्शन आप क्लेम कर लेना। मैम ऐसा कब होगा, ये नेम्स आप एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, आपके माइंड में फिट होना शुरू हो जाएंगे। ये नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर नेम्स के अकॉर्डिंग ही डिडक्शन मिलेगी। देखो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट आपको कितनी डिडक्शन मिल रही है, 100%। अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 रुपये डोनेट कर देते हो बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आपको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, पूरी की पूरी 10,000 रुपये की। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फंड बताए गए हैं, इनमें से आप किसी में भी डोनेट करोगे तो आपके ऊपर कोई भी डिडक्शन, कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और देखिए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका अर्थक्वेक रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इमिनेंस एज मे बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन दिस बिहाफ। या फिर आप इन्वेस्ट करो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या फिर आप आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड में डोनेशन दे रहे हो, या फिर आप जो डोनेशन दे रहे हो ऐसे किसी फंड में दे रहे हो जिसको गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा है, जिससे गुजरात की गवर्नमेंट जो विक्टिम्स होते हैं उनको रिलीफ देती है। कैसे विक्टिम्स को, जो कि अर्थक्वेक की वजह से अर्थक्वेक का शिकार हुए हैं, उनको रिलीफ दिया जाता है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस फंड में आप डोनेशन दोगे, 100% की डिडक्शन है। तो देख रहे हो ना कितने सारे नाम है, सब नाम एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट रिलीफ फंड, जिला साक्षरता समृद्धि फंड, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, एनी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, द नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नवल बेनेवलेंट फंड, द एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेशनल स्पोर्ट फंड, नेशनल कल्चरल फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी फंड जो सेटअप किया हो स्टेट गवर्नमेंट ने, किस लिए, मेडिकल रिलीफ टू द पुअर्स को रिलीफ देने के लिए कोई फंड सेटअप किया गया हो। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन सफरिंग द ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, इससे रिलेटेड कोई फंड में डोनेशन दे रहे हो। चिल्ड्रन फंड में डोनेशन दे रहे हो। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के लिए बनाया गया है। स्वच्छ भारत कोष सेटअप बनाया गया है। क्लीन गंगा फंड बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतने सारे नेम मैंने यहाँ बोले, ये सब नेम 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ कुछ फिट हो जाएगा, पूरा तो नहीं फिट होगा। तो एग्जाम में देखोगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये नाम हमने वहाँ पर पढ़ा था। ये सारे नाम एज इट इज लिख के नहीं आने हैं पेपर में, ना लिखने को कोई पूछेगा, बस आपको कोई एक नाम लिख के दे देगा और उस पर डिडक्शन अगर क्लेम करोगे तो आप कितनी क्लेम करोगे, 100%। 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ये 4 नाम तो पक्के पक्के याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन कितनी है, 50%। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ये नेम तो याद बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्यों, गांधी फैमिली के ये सारे नेम हैं, ऐसे याद रखना, गांधी फैमिली के सारे नेम हैं। गांधी फैमिली के ऊपर बने हुए ये सब ट्रस्ट हैं। तो एक गांधी फैमिली के ऊपर जो भी ट्रस्ट बना हुआ है उनमें जो आपको डिडक्शन मिल रही है वो कितना मिल रही है, 50% मिल रही है। अभी तक कुछ नाम देखे 27 नाम, उनमें 100% कोई लिमिट नहीं। गांधी फैमिली 50% की लिमिट है, सॉरी 50% डिडक्शन है, पर कोई अलग लिमिट नहीं है। लेकिन कुछ 2 डिडक्शन ऐसी ही हैं जहां पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द लिमिट।
देखो पहले हमने कुछ 27 नाम याद किए जहाँ पर 100% डिडक्शन है, लिमिट जैसी कोई छोटी बात नहीं की गई। ठीक है जी मैम। फिर हमने गांधी फैमिली पढ़ी। कौन सी फैमिली पढ़ी? गांधी फैमिली, जहाँ पर 50% की डिडक्शन है पर लिमिट जैसी कोई छोटी बात यहाँ भी नहीं है। अब हम दो फंड और पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 100% की डिडक्शन है बट सब्जेक्ट टू द लिमिट। आपको पहले देखना होगा कि लिमिट आपका कितना अमाउंट डिसाइड करती है, फिर उस लिमिट को 100% डिडक्शन से कंपेयर कर लेना और इनमें जो भी कम आएगा उतनी ही डिडक्शन आपको मिलेगी। कौन कौन से हैं? दो नाम याद रखने हैं, डोनेशन टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने जो भी ट्रस्ट वगैरह सेटअप किए हैं आप उनमें डोनेशन देने जा रहे हो, या फिर आप दे रहे हो कोई भी डोनेशन दी जा रही है बाय अ कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डोनेशन दी जा रही है। इन दोनों केस में 100% की डिडक्शन मिलेगी, बट लिमिट को ध्यान रखना, 100% की डिडक्शन अगर लिमिट से कम आ रही है तो मिलेगी, अगर लिमिट से ज़्यादा जा रही है तो लिमिट जितनी कहेगी उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। मैम यहाँ पर लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मैम ये ग्रॉस टोटल इनकम तो हमें पता है कि क्या होता है, 5 हेड्स की इनकम का एग्रीगेट कर दो ना तो जीटीआई आ जाता है, लेकिन ये एडजस्टेड जीटीआई का क्या मतलब है? अब ये एडजस्टेड जीटीआई कौन सी नई चिड़िया आ गई मैम? अभी समझेंगे क्या होता है। आपको जीटीआई निकालना आता है ना? यस, तो फिर आपको एडजस्टेड जीटीआई भी निकालना आता है। इट्स माय प्रॉमिस, आपको आता है, मैं बता रही हूँ, मतलब आता है, मतलब आता है। जीटीआई आता है, एडजस्टमेंट करनी है, छोटी छोटी 2-3 प्लस माइनस करने हैं, बस आपका एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगा, उसका 10% कर देना, लिमिट निकल के आ जाएगी मैक्सिमम अमाउंट की। चलो अब एक और फंड आता है हमारा जिसमें है हमारी 4 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज हैं इसमें? हमारी 4 एंट्री। ये फंड क्या कहता है कि आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी, सब्जेक्ट टू द लिमिट मिलेगी। मतलब कि डिडक्शन भी कम कर दी प्लस इन्होंने क्या किया, आपके ऊपर एक लिमिट भी लगा दिया। डिडक्शन भी कम कर दिया, डिडक्शन कितना कर दिया बताइए मैम? डिडक्शन कर दिया 50% और लिमिट कितना लगा दिया? लिमिट सेम रहेगी, देखिए 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का। कौन कौन सी डोनेशन यहाँ कवर हो रही है? डोनेशन टू गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग तो ऊपर कवर हो गया है तो यहाँ पर कवर नहीं है। यहाँ पर कवर है, आप डोनेशन दे रहे हो गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, चैरिटेबल पर्पस को। फिर जो है वो डोनेशन दी जा रही है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को विच इज़ नॉट फॉर बेनिफिट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट वगैरह की कम्युनिटी वगैरह के बेनिफिट के लिए नहीं दे रहे, आप तो एज अ होल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आप डोनेशन दे रहे हो, सबके बेनिफिट के लिए डोनेशन दे रहे हो। अथॉरिटी इंगेज्ड इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। डोनेशन फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा और एनी अदर प्लेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हिस्टोरिकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इन केसेस में अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 50% मिलेगी, सब्जेक्ट टू द लिमिट मिलेगी। चलो आओ सुनो अब मेरे साथ एक छोटी सी बात, लिमिट का क्या मतलब है? वेयर द एग्रीगेट डोनेशन मेड टू द फंड C&D एक्सीड द, कौन सी वाली? C&D आ जाओ, ये वाली। ये जो डोनेशन है C&D, इन दोनों में लिमिट लगी हुई है। ये जो डोनेशन है, एग्रीगेशन ऑफ दिस डोनेशन अगर एक्सीड कर जाती है 10% ऑफ GTI का, तो जितना भी एक्सेस पोर्शन होगा उस एक्सेस पोर्शन को हम इग्नोर कर देंगे और 10% ऑफ GTI तक की वैल्यू को हम क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। मैम एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? आपने कहा था आपको जीटीआई निकालना आता है तो एडजस्टेड जीटीआई भी आप सब निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे एडजस्टेड जीटीआई, हमें बताइए। जीटीआई निकालना आता है, जीटीआई लिख लो। जीटीआई में क्या होता है? 5 हेड की इनकम होती है कि नहीं? हाँ, उस इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले हटा दो। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इतने रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, माइनस कर देना, इतने रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले हैं, माइनस कर देना,
और जो भी आपके डिडक्शन है 80C से 80U के अंडर में, 80C से 80U के अंडर में आपने बहुत सारी डिडक्शन क्लेम करी होगी कि नहीं, बताइए। जी मैम करी तो होगी। ये बोल रहा है GTI में से वो डिडक्शन आप अपनी घटा लीजिएगा, लेकिन 80G वाली डिडक्शन नहीं घटाने दे रहा है। जब ये आपसे GTI निकलवा रहा है तो बोल रहा है कि GTI तो वही होती है 5 हेड्स की इनकम, लेकिन एडजस्टेड GTI निकालने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको माइनस करना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला आपको माइनस करना होगा, और जो भी डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो कि आप GTI में से माइनस करते हो वो भी माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके पास इनकम आएगी उसको बोला जाएगा ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसका 10% कर देना, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस। तो ये क्वेश्चन है, आ जाइए इसको मेरे साथ साथ पढ़ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी गिवन है यहाँ पे, तो आपको होमवर्क में दूंगी तो बहुत आराम से हो जाएगा, बट आओ एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज है 34 ईयर। कितनी एज है देखो ध्यान से मैम, 34 ईयर। हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये मिस्टर एक्स हो चाहे कितने भी साल के हो, यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। 80G तो सभी SSC के लिए अवेलेबल है। ये कोई रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, इन्होंने अपनी ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिया। ये देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बिजनेस इनकम यानी कि PGBP हेड की इनकम आपको दी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी कि IOS हेड की इनकम भी आपको दी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गोल्ड LTC आपको पता लग गया, हाँ LTC भी इन्होंने आपको दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखो कौन से वाले, 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इन्होंने आपको दिए हैं। आप सब जानते हो GTI में से ये हम माइनस करते हैं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं ये भी माइनस कर देंगे बाद में, ये भी माइनस कर देते हैं बाद में। और क्या माइनस करते हैं? डिडक्शन अंडर 80C से 80U तक की डिडक्शन भी हमारी माइनस हो जाती है। पढ़ते हैं और क्या लिखा है इन्होंने। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं क्या? ग्रॉस एडजस्टेड कैपिटल गेन निकालने के लिए, सॉरी ग्रॉस एडजस्टेड GTI निकालने के लिए नो मैम, अदर नहीं माइनस करते, सिर्फ और सिर्फ 111 वाले ही माइनस करते हैं। वेरी गुड। तो ये तो माइनस नहीं होंगे, पर ये GTI का पार्ट तो बनेंगे कि नहीं? यस बनेंगे। तो ये सब GTI का पार्ट बन जाएंगे। फिर क्या बोला गया है? कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बताइए डिडक्शन हमने कहाँ पर पढ़ी थी मैम? ये तो 80C की डिडक्शन है, हमने 80C में पढ़ी थी। वेरी गुड। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ, ये हमने कहाँ पढ़ा था बताइए मैम? 80C में। डोनेशन टू नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, बताइए अभी अभी पढ़ा है कि नहीं? जी मैम बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है। चलिए आ जाइए, बताइए मुझे, इसमें दिखाइए आपने ये बात कहाँ पढ़ी। चलिए जल्दी से बताइए। ये रहा मैम, हमको तो दिख गया, हाईलाइट कर देती हूँ। द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन सफरिंग विद ऑटिज्म, इनके केस में बताइए क्या पढ़ा था हमने मैम? 100% डिडक्शन मिलती थी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या? जी मैम लिख दीजिए। 100% डिडक्शन मिलेगी और विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट पढ़िए। डोनेशन टू फंड सेट अप बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात। फिर से स्क्रॉल अप करके देखिए, आपको दिख जाएगा ये भी 100% में कवर हो जाता है और यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। मैम हमको दिखाइए, हमको देखना है। आइए देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 पॉइंट नंबर कहाँ है? देखिए अगर आपको पहले दिखे तो प्लीज़ आप मैसेज करके मुझे बताइए। ये रहा मैम, ये रहा 9 एनी फंड सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिलीफ विक्टिम्स टू द अर्थक्वेक इन गुजरात। तो यहाँ पर डिडक्शन कितनी है? 100%, नो लिमिट। नेक्स्ट बताइए। राजीव गांधी फाउंडेशन, गांधी फैमिली की बात आ गई। यस, ये कितना था मैम? 50% था
पर यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं था। डोनेशन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड मैम 50% था, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं था। डोनेशन टू अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बताइए, देखिए और बताइए ये क्या था मैम। अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन की जा रही है, डोनेशन दी जा रही है, उस केस में लिमिट आ जाएगी मैम, लिमिट आ जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी जा रही है 50% विद एडजस्टेड लिमिट। आ जाइए इसके आगे लिख देते हैं, ये 50% मिलेगा आपको और इसके साथ लिमिट है, इसके साथ लिमिट है। नेक्स्ट, डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, ये कोई इंस्टीट्यूशन को डोनेशन नहीं दी गई जी मैम, तो इस केस में ये डोनेशन पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगी, इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, डोनेशन ऑफ क्लॉथ्स, डोनेशन देखो इन काइंड्स में है तो इसको भी पूरी तरह से इग्नोर कर दो, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट हाउस ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है, इसकी भी कोई डोनेशन नहीं मिलेगी। तो अब आपको समझ आया कि नहीं जी मैम। काफ़ी सारी डोनेशन ऐसी हैं जो 100% वाली हैं, 50% वाली हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिन पे लिमिट लगी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये सारा आप ऐड ऑन कर दो, फिर मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ मैसेज करके। ये देखो यहाँ पर मैंने सारा ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद मेरा आया है 5,72,000 रुपये। इसमें से मैं 3 चीज़ें माइनस करती हूँ, बताइए क्या क्या माइनस करते हैं हम, बताइए जल्दी से मैसेज कीजिए। जीटीआई के उस पर ही आ जाओ जहाँ पर हमने जीटीआई कैलकुलेट किया होगा, ये रहा। वर्किंग नोट में आ जाइए, नीचे जीटीआई कैलकुलेट किया है। टोटल जीटीआई आ गई 5,72,000। इसमें से एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए 3 चीज़ें माइनस कर दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने वाले और 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन माइनस कर दी है, 80G वाली माइनस नहीं किया। तो हमारे पास जीटीआई आ गया 99,000 रुपीज़। बात समझ आ रही है कि नहीं जी मैम? बात समझ आ रही है हमको, अब समझ आ रही है। एक चीज़ देख लो मैम, ये 80C से 80U की जो डिडक्शन माइनस करी है वो कैसे निकाली। आ जाइए यहाँ पर 80C से 80U की कितनी डिडक्शन थी हमारे पास? सिर्फ 2 ही डिडक्शन तो थी, बाकी सारी तो 80G वाली थी, तो 80G वाली तो माइनस करनी नहीं है, तो इनका एग्रीगेट हमने 43,000 माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? एडजस्टेड जीटीआई आ गया जी। एडजस्टेड जीटीआई कितना आया है बताओ? एडजस्टेड जीटीआई आया है मैम 99,000 रुपीज़। तो एक साइड तो एडजस्टेड जीटीआई का हम क्या करेंगे? एडजस्टेड जीटीआई का हम करेंगे 10%। एडजस्टेड जीटीआई का 10% कहाँ पे किया जाएगा बताइए मैम? एक तो इस वाले केस में करके देखेंगे, सिर्फ इसी वाले केस में मैम करके देखना है बस, और कहीं भी करके नहीं देखना। एडजस्टेड जीटीआई का 10% और कहीं नहीं करेंगे। बताइए एडजस्टेड जीटीआई कितना आया मैम? 99,000 आया था, उसका 10% करो कितना आएगा मैम? ये आ जाएगा 9900। तो बताइए 11,000 रुपये और 9900 मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी मैम? 9900 रुपये की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम इन केस ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। पहली डिडक्शन समझ आई कि नहीं? यस, पहली डिडक्शन मैम हमको 9900 रुपये की समझ आ चुकी है। चलिए दूसरी डिडक्शन बताइए कितनी मिलेगी मैम? दूसरी डिडक्शन पूरी की पूरी मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिल जाएगी, मतलब कि पूरी की पूरी 4,000 रुपये की मिल जाएगी। यस। नेक्स्ट डिडक्शन बताइए, ये जो गुजरात वाली है ये 3,000 की पूरी मिलेगी कि नहीं? जी मैम, ये भी पूरी मिल जाएगी। डोनेशन टू राजीव गांधी, ये डिडक्शन बताइए कितनी मिलेगी मैम? ये डिडक्शन और ये 5,000 वाली, ये 6,000 का क्या कर देंगे बताओ मैम? ये 6,000 की डिडक्शन का हम करेंगे 50%। क्या करेंगे? 50%। तो 6,000 का 50% कर देना, क्योंकि ये दोनों डिडक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है? 50%। चलो अब ये जो डोनेशन टू अप्रूव्ड पब्लिक वाली थी, ये हमने कितनी वैल्यू निकाली थी? 9900। लेकिन इसके आगे भी देखो क्या लिखा हुआ है? 50%। तो इसको भी क्या करो? 50% कर दो, यानी कि ऐड करो 1,000 प्लस 5,000 प्लस 9900।
अब इसका कर दो हाफ, कितना आएगा बताओ मैम? ये आ जाएगा 7,950। इसमें ऐड कर दो ऊपर का 7,000 रुपये जो 100% एलिजिबल था। टोटल डिडक्शन कितनी निकल के आ गई? 14,950। तो ये 14,950 की डिडक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी। और इसको कैसे निकाला है, ये नीचे पूरा वर्किंग नोट गिवन है। मैंने आपको एक एक डिडक्शन का ट्रीटमेंट करके भी दिखाया। किसी को कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ जल्दी से बताइए, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। मेन काम यही था, हमें ये डिडक्शन कैलकुलेट करनी थी। ये डिडक्शन कितने आराम से कैलकुलेट हो गई। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है उनको ध्यान में रखा, आराम से कैलकुलेट हो गई। आपको भी इसी तरह से लिख लेना है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो ये देखो, ये 100% थी तो पूरी 4,000 की डिडक्शन माइनस करी है। एक बार और बता रही हूँ जिसे समझ नहीं आया हो। ये वाली हमें कितनी मिल जाती है? ये वाली भी 100% विदाउट एनी लिमिट मिल जाती है, तो ये भी 3,000 माइनस की। लेकिन ये दोनों हमें 50% मिलती है विदाउट एनी लिमिट, तो हमने विदाउट एनी लिमिट का ही 50% कर दिया। लेकिन ये वाली जो डिडक्शन है ये हमें 50% मिलेगी, लेकिन लिमिट लगेगी। लिमिट लगा के हमने डोनेशन निकाली 9900, तो 9900 रुपये की ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसका भी तो 50% करेंगे, तो इसका भी 50% कर दिया। टोटल एग्रीगेट करके डिडक्शन को अंडर 80G हमने क्लेम कर लिया। चलिए जी, तो ये देखिए 80G की डिडक्शन आ गई, और बाकी की ये जो डिडक्शन है ये 80C वाली डिडक्शन आ गई, और हमने GTI में से इसको माइनस कर दिया। नेट इनकम हमारे पास निकल के आ गई। कहाँ है मैम नेट इनकम? देखो ये लिखी है 5,14,050 रुपये। बात समझ आई कि नहीं? बढ़िया से बताओ जी मैम। अब हमको ये बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सब होमवर्क में कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन है, आराम से हो जाएगा। कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। चलिए जी, ये वाली क्लास अब मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।